पूर्व की कक्षा में हमने सूरदास के प्रथम पद के बारे में पढ़ा। आज हम अगला पद पढ़ेंगे। ये पद हमारा भ्रमर गीत से लिया गया है। सूर सागर रचना में प्रमुख पद माने जाते हैं भ्रमर गीत के, जिसमें से हमारे पाठ्य पुस्तक में कुल 6 पद लिए गए हैं, जिसमें से पहले पद का अध्ययन हमने पूर्व की कक्षा में किया। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। इस दूसरे पद में उद्धव और गोपियों का संवाद है। भगवान कृष्ण मथुरा जाकर के स्थायी रूप से वापस जाते हैं और वापस गोकुल गांव अर्थात गोपियों के पास में नहीं आते हैं। और उस समय वो एक अपने उद्धव को, अपने सखा या अपना पंडित ज्ञानी उद्धव को भेजते हैं और उद्धव गोपियों को निर्गुण योग साधना की जो विधा सिखाना चाहते हैं और वो कृष्ण के प्रेम को छुड़ाना या भटकाना चाहते हैं। तब वहां से पहले देखते हैं क्या, हम तो दहु भांति फल पायो, जो ब्रज नहात मिले तो नीको, ना करू जब दस गायो। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिले बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर सब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना तुम बारंबार सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी इच्छा। अब हम प्रथम पद में पढ़ेंगे। यह श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस में 2 भेद होते हैं, एक संयोग पक्ष और एक वियोग पक्ष। गोपियों और कृष्ण आपस में बिछड़ गए तो वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियां कहती हैं, अगर भगवान कृष्ण वापस हमें मिल जाते हैं या वापस आ जाते हैं तो भी हमें लाभ है, और अगर वापस नहीं आते हैं तो भी हमें फायदा है। क्या, हम तो दोनों बोला था, दोनों भांति तरह से फल पाए। हमने तो दोनों ही प्रकार से भगवान कृष्ण से क्या है, लाभ ही लाभ है। पहले का लाभ यह, अगर भगवान कृष्ण वापस मिल जाते हैं तो हमें उनके मिलने का संयोग वापस मिलेगा और हम रास लीलाएं क्रीड़ाएं करेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो हम तो दोनों भांति फल पायो। तो ब्रजनाथ मतलब भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। नीको मतलब का अर्थात शब्द देख लेते हैं, अच्छा। नीको मतलब अच्छा, अगर मिल जाते हैं तो अच्छा। नातरू का शब्द अर्थ नहीं तो अगर नहीं मिलते हैं तो जब जस गायो। तो इस जो भगवान का कृष्ण का जो यश गान किया है, ये तो हमने ही किया है, ये पूरा संसार जानेगा। नातरू जब जस गायो अर्थात इस सारे संसार में भगवान कृष्ण का जो यश गान किया है वो हमने ही किया है। 2 बात बताई है कि अगर भगवान कृष्ण, हमने तो दोनों ही भांति से फल पाया है, दोनों प्रकार का लाभ है। अगर मिल जाते हैं, भगवान कृष्ण मिलते हैं तो अच्छा है, और नहीं मिलते हैं तो ही भगवान का जो गुणगान किया है, यश गान किया है वो हमने ही किया है, ये सारी दुनिया जाने। आगे देखिए, कहाँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती। आगे गोपियां कहती है, भाई हमारे से तो क्यों मिलेंगे, कृष्ण तो बहुत बड़े हैं और हम तो साधारण हैं। क्या कहें, कहाँ वे गोकुल की हम तो गोकुल गांव की गोपियां हैं, साधारण हैं, और सब बरनहीन लघु जाति। बरनहीन लघु शब्द लेते हैं। बरनहीन मतलब हीन वर्ण की, छोटे वर्ण में पैदा होने वाली, ठीक है ना। वर्णहीन और लघु जाति को लगता है छोटी जाति की है, छोटी जाति की जैसे है। तो हम तो वर्णहीन है अर्थात लघु जाति की भी है आज साथ में, इसलिए हमारे साथ लोग क्यों आएंगे, अर्थात वे तो बड़े हैं, बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, हम तो सामान्य गोपिकाएं हैं और हमारे साथ में हम तो लघु जाति में हैं और वर्ण में भी छोटे वर्ण में। कहाँ वे कमला के स्वामी, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में बताए गए हैं। कहाँ वे कमला के स्वामी, कमला के पति अर्थात भगवान कृष्ण, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिले बैठे एक पाती। और कहाँ हमारा ऐसा सहयोग कि हम भगवान विष्णु के या कृष्ण के एक पाती मतलब पंक्ति, हम उनकी कतार में या पंक्ति में उनके साथ में बैठे। हमारा ऐसा कहाँ भाग्य है, हम इतनी कोई बड़ी थोड़ी है जब इतने बड़े मतलब भगवान विष्णु के अवतार या कृष्ण के साथ उस पंक्ति में उनकी बराबरी में कतार में बैठ सकती।
अब अगली पंक्ति बताया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, फिर भी भगवान मिलते नहीं है। और हमारा तो कितना सहयोग है, या मिले ना मिले। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान शब्द लेते हैं, निगम ध्यान का मतलब वेदों का। भगवान को प्राप्त करने के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो वेदों का अध्ययन करते हैं अर्थात तपस्या करते हैं, मुनि जन अर्थात ऋषि मुनि हैं, वो भी उन भगवान को ज्ञात अगोचर मतलब ज्ञात नहीं कर पाते हैं, अर्थात भगवान को खोज नहीं कर पाते हैं। और वे भगवान कृष्ण हमारे इस ते भय घोष निवासी अर्थात वे हमारे गोप और गोपियों के साथ में अर्थात गोपियों की बस्तियों में, गोपों की बस्तियों में वे निवास करते हैं, जिनको ऋषि गण अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानी मुनि लोग और उनको प्राप्त नहीं कर सकता है, वही भगवान हमारे इन गोप और गोपियों के साथ में इन गोकुल धाम में हमारे साथ में निवास करते हैं। ता ऊपर अब साच कहो। अब वो वापस उद्धव से प्रश्न करती है, क्या कहती है, यहाँ प्रश्न करती है, ता ऊपर हे उद्धव हमें सही कहना, ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। तुम अपनी इस मुक्ति के बारे में, योग भक्ति के बारे में बात करते हैं, ये मुक्ति तुम्हारी कौन सी दासी है, किसकी दासी है, ये किसकी सेविका है। हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम में ही निमग्न है अर्थात रत है, और तुम्हारी है ता ऊपर अब साच कहो। ये उद्धव तो उस बात ऊपर बात करने के बाद कहते इसके ऊपर आप सही कहना कि तुम्हारी जो ये मुक्ति है, तुम ये योग साधना बता दे, ये किसकी दासी है। और हम तो भक्ति की दासी है अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेम के रूप में उनकी दासी है। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूं बार बार। आपकी फिर कहती है उद्धव के सामने, हे उद्धव आप जो योग कथा कहते हैं, योग साधना की जो बात कहते हैं, हे उद्धव योग कथा पा लागो, आपके पाँव पैरों लग रही हूँ, आपके वंदन कर रही हूँ, पाँव पड़ रही हूँ, ठीक है। पा लागो उद्धव ना कहूं बारंबार। आपकी योग साधना है, ये तपस्या है, ये हमें बार बार आप मत कहो। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूं बारंबार। आप बार बार हमें इसका स्मरण मत मिलो अर्थात बार बार मत कहो। और कहती है आखिरी पंक्ति, सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी था। अगर कोई भगवान कृष्ण को छोड़ करके और अन्य किसी देव को अर्थात अन्य किसी को याद करता है, तो गोपियां क्या कहती हैं, सूर श्याम कृष्ण तजी छोड़ करके और भजे दूसरे देव को किसी को भजता है, तो उसकी जननी क्या है, जननी को वो छाड़ के दो अर्थ है, वो अपनी माता को लजाता है और या अपनी माँ को क्या करता है, छोटा दिखाना, उस राग के समान बताने के बारे में कहा गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये योग श्रृंगार रस के रूप में प्रयोग हुआ है और इसमें अनुप्रांश अलंकार, अंत्यानुप्रांश अलंकार का प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से। अब तीसरा पद आगे पढ़ेगा। हमने दूसरा पद पहले पढ़ा और तीसरा पद पढ़ रहे हैं। बिलक जानी मानो उद्धव प्यारे, हम मथुरा वह मथुरा कादर की कोठरी, जे आवही ते कारे, तुम कारे सुपलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत है कमल नैन मनियारे, मानो नील माट ते काढ़ेले यमुना पाए पखारे, तागुन श्याम भरी कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्याय। गोपियां इसमें उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती क्या कहती है, देखिए। बिलग, बिलग का अर्थ था बुरा। बिलग जानी मानो उद्धव, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना। बिलग जानी मानो उद्धव प्यारे, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना और हमें बताना। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग
किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान की जो कल्पना की जाती है या संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिलग जनी मानो उधो, हे उधो तुम बुरा मत मानना और हमें बताना। वह मथुरा काजल की कोठरी, मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान काली है। और जब देखते हैं आप काजल की कोठरी से कोई निकलता है तो वो काला होकर के निकलता है, उसका कलर बदल जाता है। वह मथुरा काजल की कोठरी कोठी के समान है। जे आवहिते कार्य, जो भी उस कोठरी से आता है वो काला ही होता है, काला ही रंग का बन करके आता है। तुम कार्य, यहाँ तुम शब्द उद्धव के लिए आया है। तुम कार्य शुक्लक सुत कार्य, शुक्लक सुत अक्रूर जी है जो बलराम और भगवान कृष्ण को मथुरा ले गए थे। तुम कार्य शुक्लक सुत कार्य अर्थात अक्रूर जी भी कार्य है। कार्य मधुप भौरे, और जो ये भौरे हैं अर्थात वो भी श्याम वर्ण के हैं, काले हैं। तुम कारे शुक्लक सुत कारे, कारे मधुप भौरे, अर्थात ये भौरे हैं, ये मधुप है, वो भी काले रंग के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल में मणियारे, गोपियों ने यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऊपर अच्छा व्यंग्य करते हुए इन सब में से उनको श्रेष्ठ बताया। क्या बताया है कि इसमें तुम काले, सुब्रक्षुत अर्थात अक्रूर जी काले और भौरे जो वो काले, इन सारे मथुरावासी काले, इन सारे लोगों के बीच में तिनके संग, इन सब के संग अधिक छवि अर्थात शोभायमान दिखते हैं, अर्थात सुंदर दिख। कमल नयन मणिहारे शब्द दिखते हैं। कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले अर्थात भगवान कृष्ण, और मणिहारे, मणि या रत्न जैसी चमक दमक वाले। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात तिनके संग अधिक, इन सब लोगों के बीच में भगवान कृष्ण है, वो क्या है, कमल के जैसे इनके नेत्रों के समान मणिहारे, और इस जो रत्न है, रत्न आभूषण के समान चमकने वाले, शोभायमान शोभा देते हैं अर्थात अच्छे लगते हैं। मानो नील माटते काढ़े ले यमुना आय पखर, और इनको क्या किया है, नील एक पौधा होता है जिससे वो कपड़े वगैरह क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। और ऐसा किया जाता है कि यह सारे सारे किसी उस माटे से अर्थात उस मिट्टी के बर्तन से मनोहु नील, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ उसमें में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आया हुआ है। मानो नील माठ, माठ मतलब मिट्टी का जो बर्तन माटा था, ठीक है। मानो नील माट के काढ़े, काढ़े मतलब निकाला, उनको सबको उस नील में क्या कहते भिगो करके निकाला। ते यमुना पाए पखारे, पखारे मतलब धोए, और उस माटे से तो निकाला है और यहाँ जाकर के यमुना नदी में क्या किया है, धोया है। अब यमुना नदी में धोने के बाद में क्या होगा, अगली स्थिति यमुना नदी वाली आएगी। तो मानो नील माट ते काढ़े ले, लेकर के यमुना पाए पखारे, पखारे का होता है धोना। और आखिरी पंक्ति देखेंगे, तागुण, कौन सा गुण, जो नीले कलर वाला है, ठीक है ना, वो नील वाला तागुण, नील वाला गुण। तागुण श्याम भई, श्याम को होता है स्वर्ण, वो काले कलर की, ठीक है ना, काले। ता भई कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। और सूर श्याम गुण न्यारे, और भगवान कृष्ण के तो गुणगान इस आखिरी पंक्ति में या आखिरी इस चरण में गोपियों ने इन सब में से और भगवान कृष्ण को अलग बता दिए कि भगवान श्याम के गुण तो और ही न्यारे हैं और ही बिरले हैं। तो इस तीसरे पद में गोपियां उद्धव को उस
मथुरा को काजल की कोठरी के समान बता करके ये कहती है कि वहां से आने वाले सारे लोग ही काले हैं। यहाँ काले का और यहाँ इस बात का कहने का व्यंग्यार्थ यह है कि वो सारे निर्दयी जैसे हैं, या कह सकते हैं हमारी विरह वेदना को नहीं समझते हैं। इसमें तुम काले हैं, अक्रूर जी काले हैं, भौरे काले हैं, और इन सब के बीच में बैठने वाले कमल के नेत्रों के समान और उस उनकी चमक है हिरण, तो जेवरात रतन आभूषणों के समान चमक दिखाने वाले भगवान कृष्ण इनके बीच में शोभायमान दिखते हैं। और आगे कहा है ऐसा लगता है जैसे नील जो होता है उस नील के माटे से इन सबको निकाला है, निकालने के बाद उनको यमुना नदी में जाकर के धोआ है, तब यमुना नदी भी क्या हो गई है, काली पड़ गई है। ठीक है, हमने पहले 3 पद पढ़ा, अब हम अगला चौथा पद पढ़ेंगे। आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रे रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गणत की कटक मग जोग तब एही नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, बार का वह मुख फेरी दिखाओ तुही पय पीवत पथु की, सूर सिकत हटे नाव चलाओ ये सरिता है सुखी। गोपियां उद्धव को अपनी विरह वेदना की पीड़ा को सुनाती हुई क्या कहती हैं, भगवान कृष्ण मथुरा जाकर बस जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, और उनको लगता है आशा है कि वापस आएंगे, जब कहकर गए हैं तो वापस आएंगे, और आशा के साथ में जीवन जीती है और एक टक लगे हुए वो देखती रहती है, निरंतर मन में सोचती है आएंगे आएंगे। जब उद्धव आकर के उनकी विरह वेदना को शांत करना चाहता है योग संदेश के माध्यम से, तो गोपियां वापस उद्धव को क्या कहती है उस पद में देखिए। आँखियां हरि दर्शन की भूखी, ये हमारी आँखियां हैं, गोपियां कह रही हमारे नेत्र हैं, भगवान के कृष्ण के प्रेम में निमग्न अर्थात रत है, और वो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी है, लालायित है, अर्थात यह भगवान कृष्ण के देखने के लिए भूखी है, लालायित है। कैसे रे रूप रस राची ये बत्तियां सुन रूखी, ये बत्तियां सब यहाँ निर्गुण भक्ति के लिए आया है। कौन सी बातें? निर्गुण भक्ति, जो उद्धव जो बताते उन कैसे रहे रस रूप रस सुंदरता रूपी रस, भगवान कृष्ण के सुंदरता रूपी रस में डूबी हुई, ठीक है ना, राची बनता है रंगी हुई है, डूबी हुई, रूप रस राची, इसमें रूपक अलंकार हुआ कि सुंदरता रूपी उस आनंद या उस रस में रंगी हुई या डूबी हुई, ठीक है ना, कि कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुन, क्योंकि भगवान कृष्ण के रंग में अर्थात उसके प्रेम में डूबी हुई ये गोपियां इस प्रकार से इस निर्गुण अर्थात इस योग साधना में किस प्रकार से यह रूखी बातों को सुनकर कैसे सुन सकती है, अर्थात वो हम सहन नहीं कर सकती है, सुनने योग्य गोपियां कह रही हमारे लिए वो नहीं। क्या कहती है आगे, अवधि गणत इकटक मत जोगत तब यही नहीं झुकी, अर्थात गोपियां भगवान के वापस आने की अवधि को निरंतर अपलक टकटकी लगाए हुए देखती हुई कहती हैं कि तब तक तो हम नहीं थकी, अर्थात नहीं झुकी। क्या कहती, अवधि मतलब समय, गणत गिनती करते हुए आने के समय को गिनती कर, टिक मतलब अपलक बिना पलक झपकाए हुए लगातार मग मतलब मार्ग मग जोत देखते हुए तब एती नहीं झुकी, अर्थात तब तक इतनी दुखी नहीं हुई है जितनी ये बतियां सुनकर, कौन सी, उद्धव की निर्गुण योग साधना की बात सुनकर गोपियां कह रही है हमें ऐसा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अर्थात पीड़ा हो रही है। तब तक तो हम आशा के ऊपर रह रही थी, अब ये बात तब जब सुनती है तो पीड़ा और ज्यादा बढ़ती है। अब इन योग संदेशन उद्धव अति अकुलाही दुखी, अब मैं इन योग संदेश को सुन करके है उद्धव हम बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है और दुखी हो रही है। अब इन योग संदेश को सुन उद्धव अति अकुलानी दुखी, अर्थात हम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, अर्थात बेचैन हो रही है। बारक वह मुख फेर दिखाओ तुम पर पिबत पथु, यहाँ भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के ऊपर व्यंग्य किया गया है। क्या कहा है, हे उद्धव
आप एक बार कहो, बार का मतलब होता है एक बार वह मुख फेर दिखाओ। कौन सा मुख? भगवान कृष्ण के मुख को हमारे सामने एक बार पुनः दिखाओ। बार को वह मुख फेर दिखाओ, दुही पाए पीवत पथु की। यहाँ यह बचपन की स्मृतियों को कहा है कि जब वे गोपियों के साथ में, बाल बाल के साथ में रहते थे, तो कब दुही पाए पीवत पथु की, अर्थात वो दुही मतलब गायों को दू करके, और पतुकी का मतलब है पत्तों से बना हुआ एक दोना होता है पत्तों का, उसको दू कर, गायों को दू करके और उस पतुकी को बना करके पीते थे। अर्थात उस बचपन की स्मृतियों को गोपियां कहती, वो हमें वापस याद आ रही है और वो हमें देखनी है। दूध पाए पीने के लिए, दूध पीने के, पीवत दूध पीने के लिए जो एक पत्ता है, ठीक है ना, पत्ते का बना हुआ पात्र है, दोना जिसको कहते हैं, वो एक बार हमें वापस दिखा। उस दोने का दर्शन करना चाहती है। उनके प्रति प्रेम गोपियों में इतना झलक रहा है। क्या कहती है आगे? सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूर्य। जो आप अभी ये बात कह रहे हैं, सिकत मतलब है रेत, ठीक है ना। अब ये सूखी जो रेत पर नाव चलाने के समान बात है। सूखी नाव का अर्थात यह हुआ कि आप सगुण भक्ति गोपियां सगुण साकार भगवान कृष्ण के साक्षात्कार मूर्ति का दर्शन करना चाहती है, जबकि उद्धव उस तो एक योग विधेय वेदना के माध्यम से उनको शांत करना चाहती हैं। तो उसके ऊपर इकरार व्यक्त करते हुए कहा है कि सूर सिकत हटी, तुम इस रेत पर, इस बालू पर क्या करते हो? नाव चलाना चाहते हो, जबकि ये क्या है? ये सरिता है सूखी। अर्थात यह जो नदी है, नदी का जब पानी सूख जाता है तो पीछे क्या रहता है? मिट्टी रहती है। तो गोपियों का ये प्रेम, जो कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम कैसे सूखता है कि उद्धव जब आता है तो वो प्रेम सूख जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि उद्धव कहता है भगवान नहीं आएंगे, और योग साधना के माध्यम से उस गोपियों को समझाते हैं। तो यही आखिरी पंक्ति बताया गया है, सूर सिकत हटी नाव, अर्थात यह सिकत मतलब रेत, हट करके आप हटपूर्ण मतलब गोपियों को सगुण से निर्गुण भक्ति में आना चाहते हैं, मतलब ठीक है ना। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, अर्थात उस बालू पर रेत में तुम क्या है? नाव चलाते हो। ये सरिता है सूखी, अर्थात ये तो नदी सूखी भी है। अर्थात इसमें तुम क्या कर रहे हो? ये सूखी रेत पर नाव चलाने का काम कर रहे हो, और उस सूखी रेत में नाव नहीं चलाई जा सकती है। नाव हमेशा पानी में ही चलाई जा सकती है।